बात देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड टू बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। आप सबने फिजिक्स में देखा होगा हमारे पास दो फिजिकल यूनिट्स कौन सी होती हैं जिसे आप लोग मेजर कर सकते हो, लेंथ, वेट, मास, टाइम, ये सब मेजरेबल यूनिट्स हैं। जितनी भी मेजरेबल यूनिट्स हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स। ठीक, लव को आप मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं, वन इज कॉल्ड टू बी स्केलर क्वांटिटी, अदर इज कॉल्ड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। फिजिक्स में जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? विच कैन बी मेजरेबल, विच कैन बी मेजर्ड। और फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास? दो टाइप की हैं। पहली है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें। इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें। स्केलर क्वांटिटी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल टाइम मेजर करो, टाइम आवर्स में मेजर होता है, सेकंड्स में मेजर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं। अभी हम चाहें इस रूम में हम लोग 10 मिनट तक, 15-20 मिनट तक या 1 घंटा वॉक करें तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं विच इज इक्वल टू सम डिस्टेंस। बट वही डिस्टेंस की वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल में कौन सी आती है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी क्या है हमारे पास? सारी की सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, मास, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो हमारी जिनके डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दो चीज़ों, दे आर कॉल्ड टू बी आर वेक्टर क्वांटिटीज। जिनमें हमारा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रहता है, दैट इज आर कॉल्ड टू बी आर वेक्टर क्वांटिटी। अब इस चैप्टर में आपने जो पढ़ना है वो देखना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक, वेक्टर को जनरली ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से, वेक्टर के ऊपर एरो लगाया जाता है। वेक्टर अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन देखना, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कैसी है? ए बी वेक्टर, दैट इज वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर मतलब वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट। तो जो पहले वाला होता है वेक्टर का, वो आपका कौन सा पॉइंट आता है? स्टार्टिंग पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट है? बी क्या है? एंड पॉइंट है। क्या है आपके पास? एंड पॉइंट। तो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज कॉल्ड टू बी ए बी वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक, अब आपने इस चैप्टर में क्या देखना है? वेक्टर की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा वेक्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देता हूँ, वो ध्यान देना। आपने कहा ये आपका कौन सा प्लेन है? कोऑर्डिनेट प्लेन है। कौन सा प्लेन है बेटा जी? कोऑर्डिनेट प्लेन है।
कोऑर्डिनेट प्लेन को आप लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी योर कार्टेशियन प्लेन। ओ ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आपने कहा एक पर्सन है, वो यहाँ पे 4 मूव करता है और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे 3 मूव करता है। एक पर्सन है, वर्टिकल एक्सिस पे 4 जा रहा है और सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 4 यूनिट, वर्टिकल एक्सिस पे 3 यूनिट। तो ओ से स्टार्ट हुआ, बी पे पहुंचा। बी क्या उसकी फाइनल पोजीशन, बी क्या है उसकी फाइनल पोजीशन है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। एक पर्सन ओ से स्टार्ट हो रहा है और बी पे रुक रहा है। ओ वाला क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी वाला क्या हो गया फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे है, ठीक। अब आप 4 यूनिट्स यहाँ मूव कर रहे हैं, 3 यूनिट्स यहाँ मूव कर रहे हैं, तो आपने पूरा डिस्टेंस कितना मूव कर लिया? 4 + 3, टोटल डिस्टेंस जो आपने मूव किया है बेटा वो है 7 यूनिट्स। टोटल डिस्टेंस कितना मूव करा है आपने? 7 यूनिट्स। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो आपने वेक्टर क्वांटिटीज 9th क्लास में पढ़ी थी। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रैवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रैवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और द एंड पॉइंट। और वेक्टर की डेफिनेशन अगर आप मैथमेटिक्स के लिए देखें तो क्या है? डायरेक्टेड लाइन, मतलब एक फिक्स लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पोजीशन। स्टार्टिंग टू एंड पोजीशन की बात करोगे तो जो डायरेक्टेड लाइन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ यूनिक लाइन ही बनेगी, अलग लाइन नहीं जा सकती। तो वेक्टर क्या है मैथमेटिक्स के लिए समझे तो डायरेक्टेड लाइन और द पोजीशन वेक्टर, यू कैन से दैट, और द पॉइंट फ्रॉम ए टू बी का जो एक यूनिक पाथ को डिफाइन करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर। वेक्टर प्लेन में उसे देखेंगे आपने ए टू बी क्या रिप्रेजेंटेशन करते हो? लाइन की रिप्रेजेंटेशन करते हो। बट अभी वेक्टर प्लेन में मुझे बोलेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेक्टर ए बी डिफाइन करा, स्टार्ट ए से हो रहा है एंड हो रहा है बी से, तो उसे कैसे डिफाइन करोगे? ए बी वेक्टर से। तो वेक्टर प्लेन भी समझते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आया 4 + 3 7 यूनिट। बट लेकिन अगर आप बात करोगे वेक्टर की तो हमारे पास वेक्टर कौन सा है? ओ बी वेक्टर है। वेक्टर कौन सा है? ओ बी वेक्टर। ये आपका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था। यहाँ पे रखा, इधर आपने एरो बनाया, तो ये ओ बी वेक्टर ऐसे डिफाइंड होगा। ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी से हो रहा है। अब ओ बी वेक्टर का डिस्टेंस कितना है? दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इज कॉल्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास वो क्या बन रही है? डिस्प्लेसमेंट आपकी है ओ बी। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा जी? ओ बी डिस्प्लेसमेंट है। और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओ बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज √4² + 3²। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा? दैट इज √25 5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास? 5 यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड 5 यूनिट और डायरेक्शन क्या है? ओ टू बी। अब मैं बोलूँ यू हैव टू मूव फ्रॉम ओ टू बी विद द लेंथ ऑफ और द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, तो आप क्या होंगे? यूनिक पाथ टू मूव करेंगे। तो यूनिक पाथ क्या है? दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर। अब वेक्टर का एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। अभी बताया था मैंने आपको, वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक राज्य कौन सा होता है? एंड पॉइंट। ए बी वेक्टर अगर लिख रहे हैं या ओ बी वेक्टर लिख रहे हैं तो ओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी आपका क्या हो गया? एंड पॉइंट। ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा जी, बी आपका एंड पॉइंट, ठीक। और वेक्टर बात करें तो क्या रिप्रेजेंटेशन देता है मैथ्स में? डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और अ फिक्स पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और किसी फिक्स पाथ की डिफाइनिंग करोगे तो वो यूनिक पाथ मिलेगा, उसकी डायरेक्शन डिफाइन होगी, उसकी सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर्स हैं? टाइप्स ऑफ
वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला कौन सा है आपके पास? नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है सबसे पहले? नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? जिसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम। इसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या है? सेम है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगले आते हैं हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। दूसरे टाइप के वेक्टर। हाँ जी। नहीं नहीं, नल वेक्टर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा जीरो। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? जीरो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। अगले आते हैं आपके पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? जिसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? दोनों सेम। ठीक। अगले आते हैं हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर आते हैं? ओनली डायरेक्शन या तो सेम होंगी या फिर ऑपोजिट होंगी। या तो सेम डायरेक्शन में या फिर दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड टू बी योर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स मतलब एक है। ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कोलिनियर है। टू टाइम्स ए वेक्टर और नॉर्मल ए वेक्टर, ये भी क्या हुआ? कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में काउंट आएंगे। कौन से आएंगे? कोलिनियर वेक्टर। फोर्थ चीज आपके पास आती है बेटा जी, नेगेटिव। हाँ जी। टू टाइम्स ए का मतलब है रजे, तूने कहा मैं ए टू बी मूव कर रहा हूँ, इसकी लेंथ 2 यूनिट्स है। डायरेक्शन डिफाइन कर दी तूने बेटा। मैंने कहा मुझे डबल द लेंथ ऑफ 2ab जा। 2ab का मतलब हो गया, 2ab वेक्टर का मतलब है कि मुझे लेंथ कितनी अब मूव करनी है? 4 यूनिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। आप लोग सब देखा होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में, अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और दे आर ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो आप स्लोप फ्रॉम ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी निकालो या स्लोप ऑफ ए सी निकालो, तीनों का स्लोप इक्वल होता था। वहाँ पे स्लोप क्या करते थे? डायरेक्शन बताते थे। तो यहाँ पे भी अभी देखेंगे कि वेक्टर्स की डायरेक्शन कौन सी चीज़ डिफाइन करती है। तो जिसकी डायरेक्शन सेम है, जब सारी लाइंस के स्लोप सेम है और देयर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेकर लाइन की इक्वेशन बनाते थे, वो हमेशा क्या आती थी? सेम आती थी। ठीक है। उसी तरीके से 2ab वेक्टर क्या हुआ? कोलिनियर हुआ, दे आर इन दी सेम डायरेक्शन। 2ab वेक्टर क्या मतलब? ट्वाइस ऑफ दी ab वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड अब डबल मूव करना है ab वेक्टर से, जो पहले आ रहा था, बट डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। ठीक। तो 2a वेक्टर, 3a वेक्टर, 10 टाइम्स a वेक्टर, दे पॉइंट ऑल द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर। उन्हें क्या बोलेंगे राजे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? नेगेटिव ओहो वेक्टर क्या है? ये पॉइंट ए हुआ, दिस इज योर ए बी वेक्टर। नेगेटिव ओहो वेक्टर क्या है? बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए बी वेक्टर। नेगेटिव का मतलब मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लाइक आपने कहा 4 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, 4 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सेस। ये दोनों क्या एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? नेगेटिव वेक्टर्स। इतनी बात क्लियर हुई? आया सबको समझ में? सारी थ्योरी क्लियर? अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये एक बात समझना। ये बड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है और इसको सारे बच्चे ध्यान से सुनना 5-10 मिनट, और इसको क्लियर करना। कोई भी डाउट हो पूछेंगे आप लोग। पॉइंट आपने बनाया था अभी अभी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। एक होता है आपके पास
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर वो मैग्नीट्यूड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1। ठीक, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गई, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए कैप के। ठीक, दैट मीन्स वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाता है, बात सुनना, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही है, ये आपका एक्स डैश वाई डैश। ठीक, अभी मैं आपको 2D प्लेन में वेक्टर्स बता रहा हूँ, और वेक्टर्स वैसे 3D प्लेन में भी डिफाइंड होते हैं। 2D प्लेन की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन में देखें तो पॉइंट ए जो है हमारे पास क्या है, 3,4। अब पॉइंट 3,4 पे पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या है, यू विल मूव 3 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट 3,4 पे अगर पूछा जाए कार्टेशियन प्लेन में, तो इट सिंपली इंडिकेट्स कि आप 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे जाएंगे और 4 यूनिट्स आप बेटा वाई एक्सिस पे जाओगे। तो कैसे मूव करोगे, 3 यूनिट्स आप यहाँ गए, 4 यूनिट आप यहाँ गए। ठीक है, पाथ डिफाइन हुआ। अब ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर, 3 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। और जो हमारे पास एक फाइनल पाथ डिफाइन हुआ है, जिसे आप शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या है, वो भी अपने आप में यूनिक पाथ ही है। यूनिक पाथ है, फिक्स पाथ है, फिक्स चीज है। जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फिक्स चीज की बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर। ठीक है, जितना नॉन साइंस स्टूडेंट है सबको क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स में डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड टू बी वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा जी ये था, एंड पॉइंट राजा यहाँ पहुंचे, तो ये वेक्टर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर हो गया, सॉरी कौन सा वेक्टर हो गया, ओ ए वेक्टर। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज आ स्ट्रेट लाइन होती है। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो वेक्टर एक्चुअली है क्या, वेक्टर इज अ फिक्स डायरेक्टेड पॉइंट और अ डायरेक्टेड लाइन और अ फिक्स पाथ फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन। सिर्फ इतनी सी बात मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर के लिए समझनी है और कुछ नहीं। तो ये फिक्स पाथ डिफाइन हुआ ओ ए। अब इसे वेक्टर प्लेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर प्लेन के फॉर्म में जो आपका एक्स एक्सिस होता है उसे आप आई से रिप्लेस करते हैं, वाई एक्सिस को जे से, जेड वाला भी थोड़ी देर में बताता हूं। अब आई कैप का मतलब क्या है, 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मैं आई कैप लिख रहा हूं तो आप 1 यूनिट मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जैसे मैं यहां लिखूं 3i, तो इट मीन्स यू आर मूविंग 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक आता है आपके पास के कैप 1 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अभी आपको मैं थर्ड प्लेन नहीं समझाऊंगा, 2D प्लेन से कुछ चीज़ें समझानी है, बेसिक्स वो आपको दिखाना है मुझे। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे लेंगे 1 2 3, ठीक, ओ ये पॉइंट बी है, ओ बी वेक्टर आपके पास क्या बन गया, 3i क्या। ओ बी वेक्टर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट गोज टू बी 3, कोई भी लिखेगा नहीं, ओ बी वेक्टर क्या आ गया 3i कैप। यहाँ जाना है 1 2 3 4, 4 3 2 1। ठीक, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, दिस इज योर पॉइंट है, ये क्या है 3,4 था कार्टेशियन प्लेन में। बट आप जब यहाँ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 4j क्या, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4j क्या। और इसको आप कह देंगे पी ए वेक्टर, क्या कह दोगे रजे, पी ए वेक्टर। आपको ओ बी वेक्टर डिफाइन हुआ, बी ए वेक्टर डिफाइंड हुआ, इतनी बात सबको समझ में आई।
आपने इसको रिप्रेजेंटेशन दी कि बी टू ए वेक्टर जा रहा है बी ए वेक्टर, दैट मीन्स यू आर मूविंग 4 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा। ठीक, अब एक छोटी सी चीज आती है आपके पास विच इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है ये एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दूसरा वेक्टर का एंड पॉइंट, एक वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से एंड पॉइंट हुआ, और यहाँ से दूसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है बीसी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी ए सी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं इसे, ए टू बी वेक्टर जा रहे हैं, बी टू सी वेक्टर जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप डायरेक्शन देखिए, इसके एंड पॉइंट से सेकेंड वेक्टर जनरेट हुआ है, तो वो क्या होगा, फाइनल वेक्टर ए सी जो होता है वो आपका होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक जाओगे आप, कौन सा होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हाँ बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ। ये ओ बी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है। आपके पास ओ ए वेक्टर इस फॉर्मूले की वजह से क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास ओ ए वेक्टर आ जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ओ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक 2D प्लेन में पॉइंट था 3,4 तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। और ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। तो आपको 2D प्लेन में समझ में आया आप कैसे पहुंच रहे हैं, 3 कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, दो वेक्टर्स को प्लस करके आप एक यूनिक पाथ में फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, दैट इज योर नॉर्मल वे। अब ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, द वेक्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड टू बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। आप क्या बोलेंगे इसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओ ए वेक्टर क्या है, द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू बी पोजीशन वेक्टर। अब आप अगर 3D प्लेन में जाते तो आपका वेक्टर में के कैप ऐड हो जाता। ठीक है, ये समझ में आया कि 3 यूनिट्स यहाँ, 4 यूनिट्स यहाँ, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिजल्टेंट पॉइंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ विल बी ओ ए, शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड टू बी द वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए। उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है x, y, z, तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन क्या हो जाएगा, दैट इज ओ ए वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, दैट इज ओ ए वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल्स टू ए आई कैप बी जे कैप, सॉरी पॉइंट बच्चे वो था एक्स वाई जेड है ना, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ये हमारे पास कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर होती है। कौन सी फॉर्म होती है, कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्या है, कॉम्पोनेंट। ठीक, अगर एक पॉइंट दे दूं 3,2,5 तो वेक्टर क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये पॉइंट जो था
यहाँ पे जो वेक्टर आपने ओ ए निकाला है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 यूनिट। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो आपका बनेगा, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉडुलस में देते हैं, दैट इज अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ गया, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। यही होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक सारे कंप्लीट करेंगे एक बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से आपका वेक्टर्स को लेके, दैट इज कॉल्ड टू बी डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसको 2D प्लेन में बताऊंगा, फिर 3D प्लेन में आप लोग कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 1 2 3। ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ से ज्वाइन करने वाला कौन सा वेक्टर हो गया, ओ ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ओ बी वेक्टर आपके पास क्या था, 3i कैप। ए बी वेक्टर क्या है ब्रजे, 4j कैप। और आपका रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए क्या हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप। आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया 3 टाइम्स i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप, दैट इज योर ओ ए वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है, आप ध्यान से देखिए, कि यहाँ पे x के साथ एक एंगल बना रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ये y एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, और ये पूरा एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री। अब बात सुनिएगा ध्यान से, ये 3i कैप प्लस 4j कैप, ये बता रहा है आप 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मूव कर रहे हैं, 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो या सॉरी y एक्सिस, 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये 3, 4 जो हैं, इनको आप लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। क्या कहते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। 2D प्लेन में समझेंगे, 3D प्लेन में इसको फिर कन्वर्ट करवाएंगे आपको, ठीक है। 3, 4 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो, मतलब 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जा रहे हो, देन 4 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे एक तरीके से। अब एक चीज बताइए, अगर आप यहां देखें ध्यान से, ये एंगल एक है, इसको आप अल्फा मान लीजिए। अब यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं, अल्फा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस, बीटा होता है ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस, और गामा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड z एक्सिस। आपका वेक्टर जो है वो x y z एक्सिस एंगल बनाएगा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड z एक्सिस, गामा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड z एक्सिस। तो ये वाला एंगल अल्फा है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा एंगल ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है उसे आप कैसे लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये क्या हो गया, O पॉइंट था, B था, A था, दैट इज कॉस अल्फा 3/5। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/5। कॉस बीटा क्या हो गया राजे, जब आप कॉस बीटा के लिए जाओगे, कॉस बीटा के लिए आप नोट करेंगे तो ये वाली वैल्यू है,
1 2 3 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ये आ गया 3i प्लस 4j। बीटा एंगल कौन सा है, ये रहा, ये वैल्यू तो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4/5। कॉस बीटा क्या हो गया, 4/5। आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकाली। अब इसे थोड़ा सा समराइज करके लिखते हैं। अगर एक पॉइंट है a, b, c, पॉइंट ए, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ए। इसको आप किससे लिखेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, दैट इज ए डॉट ए आई बी जे, ठीक है। एल हमारा क्या होता है, कॉस एल्फा। डायरेक्शन रेशियो क्या है इस वेक्टर के, ए बी सी। अगर इस वेक्टर के आप डायरेक्शन रेशियोज देखें तो वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो को डी आर सी बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या है, डी आर, ए कॉमा बी कॉमा सी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेक्टर ए आपके पास ए आई बी जे और सी के है। एल होता है दैट इज योर कॉस एल्फा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन इन द एक्स एक्सिस। तो कॉस एल्फा की वैल्यू जो होगी आपके पास वो हो जाएगी ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होगा आपके पास कॉस बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन आपके पास है कॉस गामा, सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया, एलिमेंट आ गया आपके पास। एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, हाँ मैग्नीट्यूड। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट ए है 6,7,5, ठीक, एक पॉइंट है 6,7,5। अब आप इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा, 6i प्लस 7j प्लस 5। पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा, 6i प्लस 7j प्लस 5 के। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछें, दैट इज मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर का साइन, दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 49 प्लस 25। आएगा ना 39 प्लस 70 85, नहीं 110 आएगा। कितना आएगा, 110। कितना आ गया, 110। अब आपका वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आपको इसके लिखने हैं डायरेक्शन रेशियोज। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 6,7,5। एल आपका डायरेक्शन को साइन है कॉस एल्फा, वो हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 6/110 इन रूट। एम हो जाएगा कॉस बीटा, दैट इज 7/√110। एन आपका होता है कॉस गामा, दैट इज इक्वल टू 5/√110। आपके एलिमेंट आ गए, क्लियर। अब आप एक रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। और ध्यान देंगे, जब आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, इट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1। एलिमेंट आपका क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा
1 minus sine square gamma is equals to 1. 3 minus 1 will be sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma. तो sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equals to 2. L square plus m square plus n square आपके पास 1 होता है. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will be 1. वहां से आपने cos square alpha को लिखा 1 minus sin square alpha, sin cos square beta को आप लिखेंगे 1 minus sin square beta और cos square gamma को लिखेंगे 1 minus sin square gamma. ऐसा लिखने से आपके पास 3 minus 1 1 plus 1 plus 1 3 minus 1 यहाँ लाया, sin square वाली सारी टर्म्स वहाँ ले गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma should be 2. बात समझ में आई? क्लियर? हाँ, ये प्रूफ भी है, मतलब एमसीक्यू में ही पूछ लेते हैं कई बार. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है. एल क्या था आपके पास? कॉस एल्फा. एम क्या था? कॉस बीटा. एन क्या था? कॉस गामा. इसलिए कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो गया. क्लियर? कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा को फिर आपने साइन स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में, और इस तरीके से कन्वर्ट करके आपके पास ये वाला रिजल्ट आया. तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइंस क्लियर हुए? आई बात समझ में? लिखिए सारे, कंप्लीट करो. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर टू द 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. 30 डिग्री आपने कहाँ जाना है? वेस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. आपको क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री कहाँ जाना है आपने? वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि आपने यहाँ से वेस्ट की तरफ आना है टू द 30 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40 किलोमीटर. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चे? दैट इज इक्वल्स टू, आ रहा है नहीं, वो सिमेट्रिकली चेंज होता है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंड्स आपकी स्केलर है, सेकेंड आपकी स्केलर क्वांटिटी है. 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है. वॉल्यूम कैसी यूनिट है आपकी? स्केलर है. कैसी है बेटा? टाइम है ना. अच्छा, पहला नहीं आया समझ. देखो आपको कह रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, आपको कहाँ जाना है? 40 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. साउथ से आपको वेस्ट की तरफ आओगे तो इस डायरेक्शन में आओगे. 30 डिग्री आपका एंगल हो गया, 40 किलोमीटर आपका क्या होगा यहाँ पे? इट इज डिफाइंड एज योर मैग्नीट्यूड. दिस इज डिफाइंड एज योर मैग्नीट्यूड. बात समझ में आई? क्लियर?